पाकिस्तान हिसाब से जो ये किया है बहुत ही कम हुआ है। बमबारी भयंकर हो जाए और पाकिस्तान को निपटा ही दिया जाए, इस काम को खत्म ही कर दिया जाए एक तरफा। ये आज नहीं फिर 2 महीने 6 महीने बाद फिर यही होगा। जो वहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो मारा गया है ना, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। और यही चीज़ जो चल रही है फिलहाल एक तरफा हो जाना चाहिए। बस कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जब चलते रहे काम, इन्हें एक तरफा बाडा भलन का कश्मीर तरफ से साफ कर दो सारों को। और पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती के नक्शे से मिट जाना चाहिए। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जो भी पाकिस्तान को आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके सबका बिल्कुल सफाया हो जाना चाहिए। पाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, यूक्रेन हो, कोई भी जो मानव जाति के लिए खतरा है उसका निश्चित रूप से नाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता के सपूतों ने पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया है, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बमबारी की गई है। उसमें 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। और भारत में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त हम सहारनपुर के कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की गई है कितने संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई? ये तो एक नॉर्मल कार्रवाई थी और इस कार्रवाई को बढ़ चढ़ के होना चाहिए। और ये तो एक टेलर था। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे हमारे देश के 79 नागरिकों पर आतंकवादी धर्म पूछकर, जातियां पूछकर और यहाँ तक कि उनके कपड़े निकलवा कर उनकी पहचान करने के बाद गोलियों से मारा गया था और ये बदला लिया दिन है ऑपरेशन सिंदूर के दिन। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये और बढ़ चढ़ के होना चाहिए। जितने भी मुख्य आरोपी हैं वो टारगेट होने चाहिए और उनको चुन चुन के, जैसे लादेन को अमेरिका ने मारा था, ऐसे चुन चुन के इनका सबका सफाया होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने लगातार वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है वहाँ पर, उसके लिए क्या करें? उसमें कठोर हाथ उठाने चाहिए स्टेप। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मेरे पाकिस्तान हिसाब से जो ये किया है बहुत ही कम हुआ है। जैसे इजराइल ने गाज़ा को निपटा ही दिया है और अपने कब्जे में लिया है, ऐसा कोई काम हो तो हमें संतुष्टि हो, क्योंकि हम इससे संतुष्ट नहीं हुए बिल्कुल भी। छोटा सा सुतली बम सा फोड़ दिया, 20 30 50 लोग मर गए, उससे क्या हुआ? कोई लाभ नहीं है इससे, उससे कुछ होना भी नहीं है। और होगा तो उससे कि बमबारी भयंकर हो जाए और पाकिस्तान को निपटा ही दिया जाए, इस काम को खत्म ही कर दिया जाए एक तरफा। ये आज नहीं फिर 2 महीने 6 महीने बाद फिर यही होगा। कहीं और बम फूटेंगे, कहीं और हमारे जो है भाई बंद मारे जाएंगे, धर्म पूछ के मारे जाएंगे, उसको खत्म ही कर दिया जाए उस मसले को। वो तो फिर भी है पाकिस्तान और धमकियां भी दे रहा है। नहीं, उसको उसका इलाज परमानेंट होना चाहिए, बढ़िया इलाज होना चाहिए। लगातार बमबारी होनी चाहिए, पूरे शहर निपटा देने चाहिए। उन लोगों को फायदा नहीं है, वो सब आतंकवादी देश है, वहाँ सब आतंकवादी ही बस रहे हैं और इससे ज़्यादा वहाँ कुछ है ही नहीं। उसे खत्म करना ही हमारे सरकार को उसको देखना चाहिए कि मोदी जी एक बार पूरी युद्ध छेड़ दे, एक बार निपटा दे मसले को, क्योंकि मसला नहीं निपटेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। वहाँ की आवाम है मोदी जी के की शरण में आने के लिए तैयार है, मोदी से अपील कर रही है कि इस कार्रवाई को रोको। कार्रवाई को रोकना कोई लाभ नहीं है। लाभ है उनको, या तो उस देश को खत्म कर दिया जाए। जब वो उसका कोई औचित्य नहीं बच रहा है, वो हमारे पर बार बार अटैक कर रहा है, बार बार यही कार्य उनके द्वारा हो रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से एक मिलिट्री पूरा उधर ऑपरेशन हो जाना चाहिए, एक बार आर पार हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सफाया ऑपरेशन सफाया होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सफाया की मांग होने लगी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखो, वैसे तो कोई भी आतंकवाद को धर्म नहीं होता है। हमें सबसे बड़ी दुख की निंदा करनी पड़ रही है कि जो वहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो मारा गया है ना, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। और यही चीज़ जो चल रही है फिलहाल एक तरफा हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार से अच्छा कि एक बार से हो जाना चाहिए काम इनका। बात तो कर दी सरकार ने। हाँ, तो बस चलते रहना चाहिए। महीने में साफ कर दो उनको, साफ मतलब राफेल अब खुलकर हो जाना चाहिए। कहाँ लेकर जाएंगे जो इकट्ठे कर लिए, महीने 1.5 महीने में साफ कर दो उनको। लंबा खर्चना बेकार है, पर कोई फायदा नहीं है। धमकियां मिल रही हैं, कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होता। भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत इतनी शक्तिशाली देश है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। मॉक ड्रिल आज होने जा रही है पूरे देश में। बस कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जब चलते रहे काम, इन्हें एक तरफा बाडा भलन का कश्मीर तरफ से साफ कर दो सारों को। आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के का जो आतंकवादी वहाँ पर पल रहे थे उनके ठिकानों पर हमला किया जाता है और 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। हालांकि जो उनके मुख्य सरगना है, अजहर का बचना भी ये समझो कि मरने जैसा ही है। जिसका परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा, वो खुद कह रहा है कि मुझे इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। और 70 की जैसे न्यूज़ आ रही है तो हमारा मानना था कि 200 से 250 मरे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा सफाया हो जाए और पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती के नक्शे से मिट जाना चाहिए। भारत में मिला लिया जाए, अखंड भारत बन जाए। वो पहले ही मिलाना क्या है, वो तो पहले ही हमारा था, वो तो हमने दे दिया था दान में, अब हमें वापस चाहिए वो। अब कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि अभी कुछ नहीं है। संतुष्टि तो जब तक नहीं होगी जब तक कि वो बिल्कुल सफाया ना हो जाए, वो समतल ना हो जाए।
किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल किस तरह की कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई चाहिए। आपका जल से, थल से, वायु से, कहीं से भी उसका बिल्कुल सफाया हो जाना चाहिए। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जो भी पाकिस्तान को, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बिल्कुल सफाया हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जो सहारनपुर से मांग उठ रही है कि जो आतंकवादी संगठन है उनका पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे। ये भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कार्रवाई जो भी गलत विषय में सोचता है और समाज के विषय में उसकी गलत भावनाएं हैं, उसका अंत निश्चित होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, यूक्रेन हो, कोई भी जो मानव जाति के लिए खतरा है उसका निश्चित रूप से नाश होना चाहिए। क्योंकि समाज जो है, समाज व्यक्तियों से ही बनता है और व्यक्ति अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो आतंकवादी पल रहे हैं, वहाँ पर अरे हर पाकिस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान का भाव लेके यहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनका भी तो विनाश होना चाहिए। खाली क्या कहते हैं, पाकिस्तान का नाम से थोड़ा ही मतलब है। पाकिस्तान जैसा भाव लेके जो भी है उसका विनाश निश्चित है और होगा ही है। कार्रवाई हुई है, उससे कितने संतुष्ट? कार्यवाही तो अभी चल रही है, हुई कहाँ है अभी? ये तो फिर सिर्फ एक ट्रेलर है। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। ये एक दिन क्या कहते हैं, अखंड भारत बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। किस तरह की कार्रवाई के लिए अपेक्षा रखते हैं? अरे जो भी है, साम दाम दंड भेद सब चलेंगे। क्योंकि दुश्मन के साथ जो है उसके लिए किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। आतताई है तो आतताई का तो विनाश निश्चित है और निश्चित होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल आतताई हैं और उनका विनाश निश्चित है और होना भी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कि जो मोदी जी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ? ये एक्चुअली नेट प्रैक्टिस है। मैच अभी बाकी है, सबको पता चल जाएगा, पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए, तो ये पाक साफ ऑपरेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि अब ये इंडिया नया इंडिया है, ये नया भारत है। बेसिकली ये बढ़िया बढ़िया रोड भी बनाना जानता है, ये गरीबों को घर भी देना जानता है, ये मिसाइल भी बनाना जानता है और उसको चलाना भी जानता है, जिसका ट्रेलर आप सबने आज देख ही लिया। और मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हमने पूरे दुनिया को दिया है। अमेरिका ने और बड़े देशों ने भी इस पे हमारा समर्थन ही किया है। ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन चाइना है, तुर्की है, कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार हो गए। देखो कुछ लोग तो होंगे है ना ऐसे। अब हमारे एक बार को देखा जाए तो सब हमारे दुश्मन ही हैं फिर। और लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अपनी सेना की कार्रवाई से कितने संतुष्ट है और आगे किस तरह की नहीं बिल्कुल, देखो कार्रवाई से, उनकी सोच से, उनकी प्लानिंग से मैं 100% संतुष्ट हूँ। वो अभी आज, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज नेट प्रैक्टिस हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़ाएं घटाएं, जैसे उनके बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल बढ़िया कर रही है। हम सब यहाँ पे उनका समर्थन करते हैं, हर फैसले में उनके साथ हैं, हर फैसले में उनके साथ। बिल्कुल, हर फैसले में भारतीय सेना के साथ हैं। और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई होती है और आतंकवादी क्या पूरे पाकिस्तान में इस समय छाती पीटने वाला कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, भारत का जो चरित्र है हमेशा ज्ञान, चरित्र, एकता रही है और पाकिस्तान का चरित्र हमेशा आतंकवाद रहा है। जैसे शरीर में से कोई कोड हटा देना चाहिए, ऐसे ही पाकिस्तान को जो कोड के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसका हटाना बनता है। क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है, भारत में विलय होना इसका जरूरी है और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई गवर्नमेंट हमारी कर रही है, हम सब उसके साथ हैं। जो आतंकवादी हैं, जो बचे हैं, उन लोगों के लिए किस तरह कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से? हमारे विश्व में हमेशा सनातन की एक ही परंपरा रही है। श्री कृष्ण ने भी उनका विध्वंस किया है, राम ने भी उनका नाश किया है, आज भी वही उसकी ज़रूरत है। तो किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? हमारे डोभाल साहब जो भी इसके लिए एक्शन उठा रहे हैं, भारत सरकार जो भी एक्शन उठा रही है, हम सब अपने तन मन धन से उनके साथ हैं। वो जो भी कार्रवाई कर रही है वो उचित है और इस कार्रवाई को बढ़ाने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से फिर बमबारी हो रही है और धमकियां भी मिल रही हैं। जब हम उनको ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, तो हम अपना घर भी देने को तैयार हैं, अपने बच्चों की बलि भी देने को तैयार हैं, हम भी संघर्ष में तैयार हैं लगने के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ठीक है, ये तो टिट फॉर टैट होगा ही। अगर वो हमारे साथ गलत करेंगे तो हम उनका विनाश करेंगे ही। पाकिस्तान को क्या जवाब दोगे? मारो सालों को। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये आतंकवाद खत्म करने के लिए पहले जो मोदी जी कर रहे हैं कि रुक रुक के जो अटैक कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और वो बॉर्डर पे ही पड़े रहेंगे। और जब बॉर्डर पे पड़े रहेंगे 2-3 महीने ऐसे लटकाते रहो उन्हें, और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल स्थिति अब लगभग मेरे ख्याल से 70 करोड़ फाइनेंस स्थिति पाकिस्तान के पास है क्या? जो फाइनेंस जो बची हुई है वो भी वैसे बिना लड़े ही खत्म हो जाएगी। तो किस्तों पे सांस ले रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल बिना लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। वो वहाँ पड़े रहेंगे। उनकी अभी 70 करोड़ के करीब का, मतलब 8-10 दिन में उनके फाइनेंशियल स्थिति और खत्म हो चुकी। अब 10-15 दिन या महीना और रहेंगे तो वो लड़ने लायक भी नहीं रहने के, हथियार वो अपने आप ही डाल देंगे। गधे बेच कर रोटी खा रहे हैं। हाँ, उनका स्थिति ऐसे ही होगी अब आने वाले टाइम में।
और दो महीने अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बमबारी करी जाए वहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बमबारी होती रहेगी और उन्हें झटका भी लगता रहेगा, वो वहीं पड़े रहेंगे और उनका स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मैं रोटी के लायक भी नहीं रहने सरकार से क्या उम्मीदें हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। नहीं, इससे बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो धीरे धीरे हो रही ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा काम हो रहा, बात है टेलर है। अभी तो थोड़ा थोड़ा काम हो रहा, जब होगा ना वो थोड़ा थोड़े में उनका बहुत बड़ा काम हो रहा वहाँ पे। क्या कहेंगे जो देश गधे बेचकर रोटी खा रहा है और आज वो हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है? भाई साहब गधे बेचने के लिए नहीं बचेंगे, कुछ एक समय ये आएगा, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं शुरू से रही हैं, आज से नहीं, जब से बना है तब से पाकिस्तान की हरकतें नापाकी रही हैं और उसका जवाब उसे मिलना अब अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। जो हमने ढील दे रखी थी, अब तक हमने छोड़ रखा था, अब हमने उसकी नकेल कसनी शुरू कर दी है। जब देश बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान ने उनके पाकिस्तान में जाने वाले लोगों के सिर पर तिरपाल दी थी, छत भी नहीं थी उनके पास, और आज वो फिर गिदड़ धमकियां देते आ रहे हैं हिंदुस्तान को। लगा भाई साहब देखो, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारा हमेशा सद्भाव की हमारी हमेशा इच्छा रही है, हमने वही दिखाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको एज इट इज़ रिवर्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमारे लिए द्वेष की भावना रखी और उसको हम पालते रहे। कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक अंत होता है, अंत होना शुरू हो गया है और इससे भी बुरा अंत होगा, वो निश्चित है। अपनी सेना से क्या उम्मीद है? सर उम्मीद, हमारी सेना विश्व की थर्ड लार्जेस्ट, तीसरी सबसे बड़ी सेना है। आप सोच सकते हो तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्र सेना क्या क्या कर सकती है। तो जय हिंद। क्या उम्मीद है क्या है? उम्मीद है सर, देखो ये तो उम्मीद तो देखो, इलाज ज़रूरी है, हर बीमारी का इलाज ज़रूरी है, पाकिस्तान भी बीमारी है और मेरा ख्याल है कि आर्मी जल्दी इसका इलाज अच्छी तरह ही करेगी, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के तमाम वो लोग जिन्हों के अंदर एक देशभक्ति की भावना है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उससे भी ये संतुष्ट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेलर है, नेट प्रैक्टिस है और इससे बड़ी और कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर भारत बताएं। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान आतंकवाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।